संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हो तो धाई तुम्हारे सुत की, हो तो धाई तुम्हारे सुत की, मैया करत नित रहियो, मैया करत नित रहियो। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। अरे अक्रूर देवकी ते जाके मेरो संदेशो कहियो, कहना कि ये कृष्ण कन्हैया लाला तो तुम्हारा ही है, मैं तो दासी हूँ, दाई हूँ, दाई, मैंने तो पालन किया है। कितना कष्ट देवकी ने सहन किया है। जदपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि देव तुम जानत उनकी, जदपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि देव तुम जानत उनकी, तौ मोए कही आवे, तो ही कही आवे। प्रातः ही उठत तुम्हारे कान को, प्रातः ही उठत तुम्हारे कान को, माखन रोटी भावे, माखन रोटी भावे, माखन रोटी भावे, माखन रोटी भावे। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हे देवकी, यशोदा मैया देवकी के लिए संदेशा दे रही है अक्रूर जी के द्वारा। यशोदा कह रही है देवकी ते कियो कि यद्यपि तुम्हारा बेटा है, तुम उसके गुण जानती हो, पर फिर भी मेरे पास रहा है। मैं जानती हूँ कैसे कैसे मैंने इसे स्नान कराया, स्नान कराने के लिए बैठती तो ये भाग जाता था। सवेरे सवेरे से माखन और रोटी भाती है। देवकी, तुम्हारा पुत्र कन्हैया तुम्हारे पास भेज रही हूं, पर सवेरे सवेरे से माखन और रोटी का भोग लगता, इसे माखन रोटी भाता है। देवकी, जदपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि देव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे, तो मोहि कही आवे।
प्रातः ही उठत तुम्हार कान को, प्रातः ही उठत तुम्हारे कान को, माखन रोटी भावे, माखन रोटी भावे। संदेशो देव की सो संदेशो देव की सो कहियो। जब मैं तुम्हारे आज जब तुम्हारा शब्द यशोदा के हृदय से निकल रहा है तो रोम रोम यशोदा का विलाप कर रहा है। यशोदा, ये शब्द वाणी के नहीं है, ये शब्द रोम रोम के हैं। आज यशोदा के रोम रोम से श्री कृष्ण विरह प्रकट हो रहा है। देवकी से कहना, जब लाला कन्हैया को मैं तेल उवटना लगाती, लाला भाग जाता था। और जब लाला मैं लाला कन्हैया कन्हैया तो कुछ जो चाहिए सो मैं ला के दूंगी, पर लाला तू नहाए ले। अगर कभी तुम्हें परेशान करे स्नान करने में, अगर वह भाग जाए तो देवकी वह मेरी दृष्टता समझना। तेल उबट नो अरुता तो जल, तेल उबट नो अरुता तो जल, ताहि देखी भग जावे, ताहि देख भग जावे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करे करनावे, क्रम क्रम करे करनावे। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। तुम्हारो लाला हरि देवकी, तुम्हारो लाला कन्हैया बहुत चंचल है। अगर वाते कोई अपराध बन जाए तो वाकू मेरी गलती मान के तुम वाकू क्षमा कर दियो। वो अभी छोटो है। सुरपतिक सुनी मोहि रैन दिन, सुरपतिक सुनी मोहि रैन दिन,
पथिक सुनी मोहि रैन दिन। सुरपतिक सुनी मोहि रैन दिन। बड़ो रहत और सोत। बड़ो रहत और सोत। मेरो अलग लड़े तो मोहन। मेरो अलग लड़े तो मोहन। मेरो मेरो मोहन। जैसे ही यशोदा मैया ने मेरो शब्द कहा, मेरो शब्द कहते ही यशोदा मूर्छित रह गई। नंद बाबा ने पुनः यशोदा मैया को उठायो। अरे यशोदा, अरे यशोदा, मेहर मेहर धैर्य धारण कर, लाला फिर लौट आएंगे, तू चिंता मत करे मेहर। मेरो अलग लड़े तो मोहन। मेरो अलग लड़े तो मोहन। वही है करत सकोच। वही है करत सकोच। संदेशो देव की सो कही। संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो। देव की सो देव की सो कहियो। हे अक्रूर, मेरो लाला कन्हैया बहुत भोरो है, बहुत संकोची है। जब बेर बेर में वाके पीछे परूं तब जाए के कछु माखन दूध रोटी खावे। देव कीते जाए के कियो। मेरो लाला बहुत संकोची है, अगर कछु अपराध कर दे तो वह अपराध मेरो है। मेरे लाला को खूब प्रेम से रखियो। मैया यशोदा बहुत विह्वल है, गाय रो रही है, सब ब्रजवासी दुखी हैं। पर नंद बाबा के बड़े भैया अन्य नंदों ने कहा, नंद बाबा 9 भैया हैं, सबने कहा नंद देख, यह कंस बहुत दुष्ट प्रकृति का है, यह हमारे कन्हैया का अहित करना चाहता है। हम जानते हैं कि कंस की चक्रवर्ती सेना के सामने हमारे ग्वारिया टिक नहीं पाएंगे। पर भैया नंद, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक हमारे दाऊ को, हमारे कन्हैया को कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भी जाएंगे, डुगडुगी पिटवा दो ब्रज में, सब ग्वारिया सब चलें ब्रज की ओर। और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी को लेकर मथुरा पधारे। इधर मथुरा में यमुना जी पार करके भगवान के सब सखा नंद बाबा के सब भैया, सब ग्वारिया, सब ब्रजवासी आए गए लाला कन्हैया की रक्षा करवे की ताई। और मथुरा में मथुरावासी सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं।
मथुरा वासियों ने भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करके आज मथुरावासी निहाल हैं। मथुरावासी जान गए कि यह वही पुत्र है जिसके लिए देवकी ने, श्री वसुदेव जी ने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। ये दुष्ट अत्याचारी कंस ने इस ब्रज पर बहुत अत्याचार किए हैं, परंतु अब हमारे श्री कृष्ण आ गए हैं, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। मथुरा वासियों ने भगवान का स्वागत किया। एक शैलेंद्री नाम की एक कुब्जा है, उस कुब्जा का कार्य है कंस के लिए सुंदर चंदन लाने का। चंदन घिसकर कंस के लिए चंदन लेकर जाती है। आज वह चंदन लेकर जा रही है, मार्ग में भगवान का दर्शन हो गया। उस कुब्जा ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करते ही कुब्जा ने कहा, प्रभो, हे प्रभो, प्रभो, यह चंदन आपके लिए है। अब तक मैं चंदन घिसती थी कंस के लिए, किंतु प्रभो आज यह चंदन आपके लिए है। यह चंदन आपका है, और केवल चंदन ही आपका नहीं है प्रभो, मैं भी आपकी हूं। इस चंदन को भी स्वीकारो और प्रभो हमें भी स्वीकारो। भगवान ने कुब्जा के चंदन को स्वीकार किया। भगवान ने चंदन धारण किया। भगवान के सब सखाओं ने चंदन धारण किया। दाऊजी ने चंदन धारण किया। इधर मथुरा में कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। यह धनुष भगवान शिव का धनुष है, और परशुराम जी ने यह शिव जी का धनुष कंस को दिया था और कहा था, देखो यह भगवान देवादिदेव महादेव का धनुष है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके द्वारा तुम्हारा वध होगा। इस धनुष की रक्षा में कंस ने 10,000 सैनिकों को नियुक्त किया है। भगवान ने नंद बाबा से कही, बाबा मैं धनुष देखवे चलो जाऊं। बाबा ने कही, बिल्कुल मत जाइयो, तू बहुत चंचल है, तू मत जाइयो धनुष देखवे। पर दाऊ जी ने कही, बाबा आज्ञा दे दो, मैं हूं जाऊंगा, मैं लाला को सावधानी पूर्वक लेके जाऊंगा। बाबा ने कही, अच्छा दाऊ जा रहे हो तो कोई बात ना है। दाऊ देख, लाला को हाथ पकड़ के रखियो। भगवान ने बाल्यकाल से ही इतने असुरों का वध कर दिया, इतने राक्षसों का वध कर दिया, किंतु फिर भी नंद बाबा की भगवान में वात्सल्य बुद्धि है। काउते अटकियो मत, दर्शन करके जल्दी आइयो। बोले छोटे छोटे से बालक हैं, ये कहाँ बिगाड़ेंगे धनुष को।
हाँ हाँ, छू लो छू लो छू लो, छूना है तो जल्दी छू लो। दूसरा सिपाही बोला, अरे देखो महाराज, कंस इन बच्चों से डरते हैं, छोटे छोटे बच्चों से। इतनी देर में भगवान धनुष के पास पहुंचे और एक हाथ से उठा के पट चटक तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, धनुष टूटते ही गर्जना हुई, कंस घबरा गया। सिपाही दौड़े, अरे ये क्या हुआ? 10,000 सिपाही एक साथ श्री कृष्ण और दाऊ जी की ओर दौड़े। भगवान ने धनुष, टूटे हुए धनुष का एक भाग दाऊ जी को दिया और दूसरा स्वयं, और धनुष से पीट पीट कर सबका जय सिया राम कर दिया। जिस स्थान पर भगवान ने धनुष को तोड़ा, उस स्थान पर आज भी भगवान शंकर विराजमान है। श्री रंगेश्वर महादेव की जय हो। रंगेश्वर महादेव विराजमान है। और जैसे ही धनुष टूटा, कंस घबरा गया। कंस को यह ज्ञात हो गया कि अब तो धनुष टूट गया। कंस ने अपने अखाड़े के पहलवानों को बुलाया और पहलवानों से कहा, देखो तुम बहुत बड़े पहलवान हो, आज तक मैंने तुम्हें खूब बादाम छुआरे खिलाए हैं, खूब तगड़े हो, आज तुम्हारे शरीर की परीक्षा है। कृष्ण बलराम को मैदान में उठाकर पटक देना, मार देना। चाणूर बोला, इन पहलवानों का नाम है, 5 पहलवान हैं, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक और कुट। चाणूर बोला, महाराज आप चिंता मत करो, आते ही रिगड़ देंगे। इतने बड़े पहलवान थे ये। चाणूर इतना बड़ा पहलवान था, चाणूर जब अपने हाथ मलता था तो बिजली चमकती थी। बहुत बड़ा पहलवान है। और भगवान रंगशाला में मल्ल युद्ध देखने के लिए पधारे। भगवान ने कुबलियापीड़ हाथी का वध किया। कुबलियापीड़ हाथी वह 10,000 हाथियों का बल रखता है। महावत ने भगवान को मारने के लिए उस हाथी को आगे कर दिया और भगवान ने समझाया, भाई जाने दो। पर जब हाथी मदमस्त हो गया तो भगवान ने एक ओर से दाऊ जी ने दांत खींचे, दूसरी ओर से श्री कृष्ण ने दांत खींचे और दांत खींच के हाथी के दांतों से ही हाथी को मार दिया। हाथी पागल हो गया था। ये कुबलियापीड़ हाथी कितना बड़ा बलवान था, ये 10,000 हाथियों का बल रखता था। और यह हाथी कंस को उसके ससुर जरासंध ने दहेज में दिया था। भगवान हाथी का वध करके, कुबलियापीड़ हाथी का वध करके, हाथी का एक दांत दाऊ जी ने धारण किया है और दूसरा दांत श्री कृष्ण ने धारण किया है। और भगवान के शरीर के ऊपर कुछ रक्त के छींटे हैं। इस स्वरूप में भगवान मल्लशाला में पधारे और जिसने भगवान का दर्शन किया उसे अपने भाव के अनुरूप भगवान के दर्शन होने लगे। किसी को भगवान राजा के समान प्रतीत होते हैं, किसी को भगवान भाई के समान प्रतीत होते हैं, किसी को भगवान सखा के समान प्रतीत होते हैं, किसी को भगवान प्रेमी के समान प्रतीत होते हैं, किसी को भगवान बेटे के समान प्रतीत होते हैं। जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे ही भगवान मल्लशाला में पधारे, भगवान ने कहा, अरे चाणूर, तू इतना बड़ा पहलवान,
और हम बालक, तू हम बालकन के संग युद्ध करेगो? चाणूर ने कहा तुम बालक नहीं हो, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुमने बड़े बड़े असुरों का वध किया है, जिन असुरों को देवता भी पराजित नहीं कर सकते। तुमने अघासुर का वध किया, तुमने बकासुर का वध किया, तुमने पूतना का वध किया। अभी अभी तुमने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, तुमने अभी अभी कुवलया पीठ का वध किया है। तुम बालक नहीं हो। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्वभूः। अरे कृष्ण, तुम बालक नहीं हो, युद्ध करो। या तो युद्ध करो या पराजय स्वीकार करो। हम तो समझते थे कि ब्रजवासी वीर हैं, हम समझते थे कि ब्रजवासियों ने अपने मैया का दूध पिया है। ओ जैसे ही चाणूर ने कही मैया को दूध पियो है, दाऊ जी बोले लाला कन्हैया अब तो बहुत है गई। ये कह रहे हो मैया की हमने तो दो दो मैया को दूध पियो है, ये एक मैया की बात कर रहे हो? हमने तो दो दो मैया को दूध पियो है। हमने सबसे पहले तो अपनी मैया रोहिणी को दूध पियो है, यशोदा मैया को दूध पियो है, और हमने गैया मैया को दूध पियो है। और गैया मैया को दूध पीवे बारे काऊ दुष्ट के आगे झुकने ना सके। और देखिए हमको ललकार रहे हो। दाऊ जी ने फेंट कसी। भैया दाऊ जी तो ऐसे देवताएं, दाऊ जी के आगे औरंगजेब ने जब ब्रज पर आक्रमण किया तो बड़े बड़े मंदिरों को धराशायी कर दिया, तोड़ा। औरंगजेब ऐसा दुष्ट आतताई अत्याचारी था कि वह 1.25 मन जनेऊ को तोलकर जब इतने ब्राह्मणों का वध कर देता, मंदिरों को तोड़ देता, प्रतिमाओं को तोड़ देता, तब भोजन करता था। हजारों लाखों मंदिर उसने तोड़े। उसी औरंगजेब के शासन काल में ही गोविंद देव जी जयपुर पधारे। उस औरंगजेब ने दाऊ जी का मंदिर है ब्रज में, दाऊ जी के मंदिर पर आक्रमण किया। और दाऊ जी के मंदिर पर जब आक्रमण किया तो 10,000 की संख्या में सेना। और यह था कि यहाँ कौन है, ये बूढ़े बड़े ब्रजवासी हैं, ये क्या करेंगे। मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। महाराज लाखों बंदर पता नहीं कहां से आ गए, लाखों बंदर, और सब औरंगजेब की सेना को काट लिया, कपड़े फाड़ दिए। वो औरंगजेब भी जान गया कि सच्चे देवता हैं दाऊ जी, और प्रणाम करके गया दाऊ जी को। आज भी वो लिखा हुआ है वहां दाऊ जी के मंदिर में ब्रज में। आपने काऊ ने दर्शन किए ब्रज में दाऊ जी के? आपने किए मैया? हाँ, दाऊ जी बड़े क्रोधी। दाऊ जी ने कही लाला कन्हैया ये हमारी मैया को कह रहे हो कि मैया को दूध पियो है, या बताऊं? और दाऊ जी कूद गए। जैसे ही दाऊ जी कूदे कन्हैया ने कही अच्छा। भगवान भी फेंट बांध कर कूद गए। 2 पहलवानों को दाऊ जी ने पहले ही उठा के पटक दिया। दाऊ जी तो जो काम करते हैं थोक का करते हैं। दाऊ जी ने कही भैया तू अकेलो अकेलो एक एक करके लड़ोगे, बहुत देर रह जाएगी, ऐसा करो 2-2 आओ इकट्ठे। 2 पहलवान इकट्ठे आए। दाऊ जी ने एक तरफ से पकड़ो, एक दूसरो पकड़ो, और दोनों को बढ़ाए के उठाए के पटक दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की चट्टाई मार दिए। दाऊ जी देर नहीं करते मारने में। इतनी देर में कन्हैया ने चाणूर को मारो। दाऊ जी बोले बैठे बैठे क्या करें, ये और कोई रह गया हो का मरवे को? एक पहलवान छुपा हुआ था, वो ऐसे उझक के देख रहा था।
दाऊ जी ने कही तू पहलवान है का? तो बोलो अब देखा, अपने सामने देखा कि चार तो जय सिया राम, चार का तो राम नाम सत्य हो गया, अब ये कहां बचेगा? छुपा हुआ था। दाऊ जी ने पूछी चौरे तू पहलवान है का? बोला मैं हूं। तो दाऊ जी ने पकड़ लिया और दाऊ जी मारे भी मारे। सो सब दाऊ जी के सखा बोले दाऊ 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 रुक जाइयो भैया, या मत मारे भाई। दाऊ जी बोले क्यों? आचार्य जी यहाँ आई ऊपर आई ऊपर आई। भगवान के सखान ने कही दाऊ दाऊ या मत मारे, या को नाम पूछ पहले तब मारियो। हम सब लिस्ट बनाए रहे तेने कौन को मारो। हाँ लिस्ट चुपकाई जाएगी कि दाऊ ने कितने मारे, कौन कौन को मारो, तो या को नाम पूछ ले पहले। दाऊ जी ने कही अपनो नाम बता रे, का नाम है तेरो? अब उस पहलवान का नाम था कूट। क्या नाम था? कूट। डर तो रहा था, डर के मारे कांप रहा था। सो कांपता हुआ बोला कूट। दाऊ जी को गुस्सा आ रही थी। दाऊ जी बोले जल्दी बता, कुटनो तो है ही, कुटेगो तो सही, जल्दी बता नाम का है तेरो? दोबारा फिर बोला कूट। दाऊ जी बोले ये ना बतावे को, उठाए के दाऊ जी ने कूट दिया। बोल दाऊ जी महाराज की जय हो। हाँ उठाए के दाऊ जी ने कूट दिया। और भगवान जैसे ही कंस ने यह देखा कि सब पहलवान धराशायी हो गए, कंस घबरा गया, तलवार लेकर दौड़ने लगा चारों ओर, मार दो मार दो मार दो मार दो इसको मार दो। और भगवान उछल के भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। और सिंहासन पर पहुंचकर भगवान ने उठाकर कंस को पटक दिया। और जैसे ही कंस को भगवान ने पटका, पटकते ही कंस तो मर गया, क्योंकि वह तो पहले से ही भयभीत था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कंस निकंदन भगवान की जय। भगवान ने जहां कंस का वध किया वहां आज भी भगवान कंस निकंदन विद्यमान हैं, विराजमान हैं। भगवान को इतना क्रोध था कि कंस तो बहुत समय पहले मर गया, पर अभी भी भगवान कंस की छाती में घूसा मार रहे हैं, कंस के बाल पकड़कर पछाड़ रहे हैं। अभी भी मर गया है फिर भी पछाड़ रहे हैं। भगवान को क्रोध है, अरे दुष्ट आतताई कंस, तूने मेरी मां के बाल पकड़कर खींचे थे, तेरा वध इतनी जल्दी हो गया। तुझे तो करोड़ों बार मारकर जीवित किया जाए, फिर मारा जाए, फिर जीवित किया जाए, फिर मारा जाए, तेरी तो दुर्दशा करनी चाहिए। भगवान के सब सखा नंद बाबा ने लाला कन्हैया को धैर्य धारण कराया और श्री कृष्ण को आगे करके अक्रूर जी कंस के कारागृह में आए। और सबसे पहले कंस के कारागृह में आकर महाराज उग्रसेन को मुक्त किया। उग्रसेन पिता हैं कंस के, पर यह दुष्ट कंस ऐसा है कि इसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया है। और उग्रसेन महाराज को भगवान ने मुक्त किया। उग्रसेन महाराज की आज्ञा से देवकी और वसुदेव जी को कंस के कारागृह से मुक्त किया। जैसे ही भगवान देवकी के सन्मुख आए, देवकी ने प्रथम बार आज श्री कृष्ण को देखा। देखते ही देवकी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। देवकी सुनती तो थी, कारागृह में सुनती थी कि आज कृष्ण ने
ऐसी लीला की, आज कृष्ण ने यह लीला की, आज कृष्ण ने यह लीला की। और यह कृष्ण नाम तो ऐसा ही है। यशोदा मैया तो कन्हैया कहती है, कन्हैया। मेरे लाला को बहुत ध्यान धरे यशोदा। यशोदा जैसी माँ तो मैं नहीं बन सकती। और जैसे ही देवकी माँ ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, दाऊजी का दर्शन किया, दर्शन करते ही दूध की धार बहने लगी। दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया। भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, कहा, हे मेरे माता पिता, हे बाबा, हे मैया, मेरे जैसे बालक को धिक्कार है। जिस बालक के कारण उसके माता पिता दुख पाए, वह बालक धिक्कार का पात्र है। मेरे कारण आपको कंस की यातना सहन करनी पड़ी। कंस ने आपको कैसे कैसे कष्ट दिए। देवकी मैया ने कहा, अरे लाला भैया, तेरे जैसे लाला को, तेरे जैसे बेटा को प्राप्त करने के लिए जितने कष्ट पड़े हैं, अगर वाते 1000 गुना कष्ट सहन करने पड़े तो मैं सहन कर लूंगी, अगर बेटा तेरो जैसा हो। वसुदेव जी ने दाऊजी को हृदय से लगा लिया, मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। और वसुदेव जी देवकी को सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सिंहासन पर, राज सिंहासन पर महाराज उग्रसेन को स्थापित किया। और अब भगवान के यज्ञोपवीत का समय हो गया। यज्ञोपवीत की बहुत महिमा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार समय से होना चाहिए। भगवान की आयु अब 12 वर्ष की हो गई है। 11 वर्ष तक भगवान ब्रज में रहे, मैया यशोदा के पास में रहे। और 11वां वर्ष कुछ कम था तब भगवान मथुरा आए और कुछ काल मथुरा में रहे। और जब 12वें वर्ष में भगवान का प्रवेश हुआ तो भगवान के यज्ञोपवीत का समय हुआ। और महर्षि गर्गाचार्य ने भगवान का विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। और गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करके यज्ञोपवीत संस्कार करके भगवान श्री कृष्ण और दाऊजी पढ़ने के लिए ब्रज से भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पधारे। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री ओमकारेश्वर भगवान की जय, श्री ममलेश्वर भगवान की जय, श्री क्षिप्रा मैया की जय, श्री हरसिद्धि मैया की जय। भगवान पैदल वन के मार्ग से मथुरा से चलकर उज्जैन पधारे। और जिस मार्ग से भगवान गए वह मार्ग भारत सरकार उस मार्ग का शोध करा रही है। जिस मार्ग से श्री कृष्ण महर्षि सांदीपनि के पास उज्जैन गए, मथुरा से वह मार्ग शोधित हो रहा है। और उस मार्ग को भारत सरकार पुनः उसकी प्रतिष्ठा कर रही है, बगीचे का, रोड का निर्माण कर रही है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उस मार्ग में भगवान ने एक रात्रि विश्राम हमारे झालावाड़ में पीपा धाम पर भी किया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा झालावाड़ के डीएम ने कहा।
झालावाड़ के डीएम ने बताया कि महाराज जी भारत सरकार इस प्रकार का शोध कर रही है और उसमें यह प्रमाणित हुआ है कि आपके गागरोनगढ़ के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी ने उज्जैन जाते हुए विश्राम किया है। भगवान उज्जैन पधारे। उज्जैन में भगवान ने महर्षि सांदीपनी के द्वारा विद्या ग्रहण की। भगवान से ही समस्त विद्याएं प्रकट होती हैं। भगवान को किसी विद्या की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, किंतु मर्त्य शिक्षा देने के लिए भगवान यह उपदेश करते हैं कि मैं भी जब पृथ्वी पर आता हूं तो मुझे भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर सामान्य पुरुष की क्या कहें, बिना गुरु बनाए कल्याण नहीं होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरुदेव की चरण सन्निधि स्वीकार करनी ही पड़ेगी। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, 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 जो विरंच शंकर साम होई, जो विरंच शंकर सम होई। क्या कहा गोस्वामी जी ने, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंच, विरंच अर्थात ब्रह्मा जी भी हों तो ब्रह्मा जी को भी बिना गुरु के कल्याण नहीं है। शंकर जी हों, गुरुदेव साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं। जीव को भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है और ऐसी कठिन प्राप्ति कराने के लिए साक्षात भगवान ही गुरुदेव बनकर आते हैं। जीव का कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान ही गुरु तत्व के रूप में प्रकाशित होते हैं। गुरु ही ब्रह्मा बनकर जीव के संस्कारों का निर्माण करते हैं। गुरु ही विष्णु बनकर उसके संस्कारों का पालन करते हैं। गुरु ही शंकर बनकर उसके दुर्विचारों का संहार करते हैं। इस संसार में यदि सबसे दयालु कृपालु कोई संबंध है तो वह है गुरुदेव का। श्री हरेराम बाबा की वाणी है, आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वे परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते
स्वार्थ साधते होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में। भगवान ही गुरुदेव के स्वरूप में आते हैं, वे ही कल्याण करते हैं, वे ही ज्ञान की दीक्षा देते हैं कान में, वे ही श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम भगवान का नाम सुनाते हैं, तभी जीव भवसागर से तरता है। अंतःकरण तम नास हित निज वचन किरण प्रकाश के अंतःकरण तमना सहित निज वचन किरण प्रकाश के है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री मलुकपीठ सरकार की। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार है। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार हैं। आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में आते नवे परमेश
राम संशय छोड़ दे। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। गुरुदेव जैसा दयालु कौन है, कृपालु कौन है? कोई नहीं है संसार में। संसार के सारे स्वार्थ के संबंध हैं, सब स्वार्थ के संबंध हैं। केवल एक संबंध गुरुदेव का है, जो आपको भगवान की प्राप्ति कराना चाहता है, आपको अपने सच्चे घर पहुंचाना चाहता है। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। तेरा भला हो जाएगा, तो रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला